हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससीबी एंड इनिशिएटिव ऑफ एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी जानते हैं ईएमआरएस 2023 की जो एग्जाम डेट्स हैं उनके बारे में काफी वाद विवाद चल रहा है कि एग्जाम कब होगा। अभी बीच में एक सर्कुलर आया था कि डेट्स अब आ गई हैं। फिर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो काफी गुस्सा हुए, नाराज हुए कि झूठ बोला है, पागल बनाया है, या बहुत चीजें ऐसी हुई हैं बीच में। ठीक है। और उस चीज को हमने एक पॉजिटिव वे में ना लेकर कि अगर चलो अगर कोई नोटिस अगर निकल कर आया है तो उसको हम 1% अगर हम सीरियसली लें और पढ़ाई में लग जाएं, उसके बजाय जो कि फेक है और बहुत सारी चीजें हैं जो आप सभी लोगों के दिमाग में चली है और मुझे पता है ऐसा हुआ है बहुत लोगों के साथ। तो कंसर्न क्या है कि आप लोग ये ध्यान नहीं दे रहे कि आपका एग्जाम कभी भी आ सकता है और क्या पता वो नोटिस सही है और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे दीजिए। उसके अलावा आपको यह है कि नहीं, एग्जाम नहीं होगा। ठीक है। तो उस सब में जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस वीडियो को ना देखें। ठीक है। उसके अलावा जो स्टूडेंट सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, और यहां पर हमने क्या किया है, आपका चाहे जेएसए है, हॉस्टल वार्डन है, अकाउंटेंट है, इन तीनों के रिगार्डिंग जो भी आपका कॉमन सिलेबस है, चाहे क्वांट्स का है, चाहे आपका रीजनिंग है, चाहे आपकी आईसीटी है, कंप्यूटर्स है, लीगल राइट्स हैं आपके, और आपका चाहे एडमिन एप्टीट्यूड है, इन सभी की क्लासेस इस चैनल पर बिल्कुल फ्री स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है। 7 बजे, रोज शाम 7 बजे लाइव रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में हम आपके लिए पूरा जो सिलेबस है, जितना हमसे हो पाएगा, जितना हमें टाइम अलाउ करेगा आपके एग्जाम तक, हम वो आपके लिए पूरा लेकर आएंगे। इसका पूरा शेड्यूल जो है नीचे हमारा जो कम्युनिटी में अगर आप जाएंगे, यूट्यूब की कम्युनिटी में, चैनल में, वहां आपको पूरा प्लान मिल जाएगा और आपको सारे टॉपिक्स, कोशिश की जाएगी आपके सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहां पर हम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करें। ठीक है। पहले बात तो ये। दूसरी बात ये है, रीजनिंग क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। मैं आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो यहां पर आपको कवर कराऊंगा। आपके चाहे सिलोजिज्म है, आपके जो भी आपके जो कोर टॉपिक्स आपके गिवन है आपके पूरे सिलेबस में, कोर टॉपिक्स आपको जो गिवन है वो हम यहां पर आपको कवर कराएंगे। और मैं कोशिश करूंगा एक ही क्लास में एक पूरे टॉपिक को खत्म करने की, आपको चीजों को अच्छे से समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और ये इंट्रो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बट कुछ चीजें आपको बतानी जरूरी थी इसलिए मैंने आपको बताया। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, टॉपिक करेंगे सिलोजिज्म, क्वेश्चंस कुछ करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और फिर कुछ होमवर्क भी होगा जो आपको करना होगा। और आपके रिस्पॉन्स पर चीजें हमारी, ऐसा हमेशा होता है चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आपका रिस्पॉन्स मैटर करता है कि हमें क्या करना है। अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, आपके कमेंट्स अगर हमें पॉजिटिव मिलते हैं, तो ये सीरीज डबल भी हो सकती है, इसकी एफिशिएंसी डबल भी हो जाएगी। सिर्फ आपको तय करना है। ठीक है। बाकी बातें बाद में करते रहेंगे जब भी क्लास आप लोग देखोगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सिलोजिज्म रीजनिंग की क्लास 1 है, बेसिक से स्टार्ट करूंगा और जितना हो सकेगा मैं आपको इसी क्लास में कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, चलिए। ठीक है। ये है टॉपिक आपका सिलोजिज्म का। क्या होता है, पहले इसका थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि बेसिक में कैसे आपकी क्या क्या चीजें आएंगी इसमें। तो देखो, हमारे पास कुछ तरह के इसमें स्टेटमेंट्स होती हैं। क्वेश्चन में क्या आएगा, आपको कुछ स्टेटमेंट दी जाएंगी। ये पूरी क्लास आपकी हिंदी आपकी बाइलिंगुअल रहेगी, क्वेश्चंस आपके पूरे बाइलिंगुअल रहेंगे, उसके लिए परेशान मत होना। ठीक है। आपका क्या होता है इसमें, आपको मिलते हैं कुछ स्टेटमेंट्स, उन स्टेटमेंट्स से रिलेटेड आपको मिलते हैं कुछ कंक्लूजन्स। ठीक है। एक कथन, एक आपको मिलेगा निष्कर्ष। आपको वो चीजें एनालाइज करनी है, उसके उसके रिकॉर्डिंग आपको उनको बनाना है, डायग्राम बनाना होता है, वेन डायग्राम वाला एक प्रोसेस होता है, वो आपको बनाना होता है। और उसके बेस पर आपको कंक्लूजन राइट है, रॉन्ग है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना होता है। ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। पहली बात तो ये होगी। ठीक है। अब इसमें करना क्या है, आप समझ लो। हमारे पास इसमें कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, है ना, कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं। किस तरह की आपके पास स्टेटमेंट आती हैं और किस तरह के आपके पास कंक्लूजन होते हैं, पहले उस पर बात करेंगे। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे, मैं आपको सारी टाइप तभी के तभी आपको मैं समझाता रहूंगा, तभी मैं कोशिश करूंगा आपको टाइप तभी के तभी समझाने की। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। हमारे पास कितने टाइम के स्टेटमेंट्स होते हैं, जरा एक बार उनको देख लेते हैं। और अगर स्टिल, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, अगर आपको, क्योंकि यहां पर मैं कोशिश करूंगा एक क्लास में खत्म करने की, अगर आपको यहां से कुछ भी अगर डाउट्स आपके निकल के आते हैं, कुछ भी डाउट्स आपके निकल के आते हैं, तो हमारा एक 11 बजे हम लोग लाइव आते हैं। वो जो एक दंगल सीरीज है वो आपके हर एग्जाम के लिए हमने यहाँ पर बनाई है। वहां मैं ऑलरेडी ये टॉपिक जो है मैंने वो कराया है। वो मतलब वो मैंने बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल थोड़ा सा, उसकी 2 क्लासेस है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपसे कुछ यहां मिस हो जाए तो आप जाकर वो वहां से भी उसके कॉन्सेप्ट आप उनको सीख सकते हैं। ठीक है। दोनों ऑप्शन आपको यहां पर दे रहा हूं। ठीक, ये होगा आपका। इसमें क्या करना है आपको, देखो पहले क्या होता है, ऑल ए आर बी, आपको कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है। आपको मिलेगा
सम ए आर बी, एक स्टेटमेंट ऐसे मिलेगा, ठीक है। फिर मिलेगा आपको नो ए इज बी, फिर मिलेगा आपको सम ए आर नॉट बी। समझ गए? अभी ये बेसिक है, इस तरह से क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब जो आपको ऐसा जो स्टेटमेंट मिलेगा, ये स्टेटमेंट आपको ड्रॉ करने होते हैं, ठीक है, आपको ये ड्रॉ करने होते हैं। ड्रॉ कैसे करोगे इसको आप उनको देखते हैं। अगर मुझे बता दिया कि ऑल ए आर बी है, इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे? ऑल ए आर बी विजिबल है सबको? थोड़ा सा आई थिंक कुछ गड़बड़ है, ठीक है, कलर दूसरा ले लेते, कोई बात नहीं, ये वाला अच्छा है, ठीक है। यहां मैंने बोला ऑल ए आर बी, सारे के सारे जो ए हैं वो बी हैं, इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर आपको बोला गया सम ए आर बी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो मतलब जो कुछ पार्ट ए का है वो बी में है, कुछ पार्ट बी का जो है वो ए में है, दोनों में कुछ पार्ट कॉमन होगा। सम ए और बी का मतलब क्या है कि दोनों में कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो कॉमन होगा। समझ गए यहां पर? ठीक है। फिर आते हैं नेगेटिव में। अगर उसने बोला नो ए इज बी, ठीक है, उसने बोला नो ए इज बी, इसको कैसे करेंगे हम? जहां मैं इसको यहां बना रहा हूं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और इन दोनों में नो का रिश्ता है। अगर आपको बिल्कुल भी स्लॉग नहीं आता है, इस क्लास को आप देख लेना, आपको इमारत में किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। नो ए इज बी, ठीक है, मतलब ए और बी का कोई रिश्ता नहीं है। समझ गए? साफ साफ बोल दिया, ए और बी का कोई रिश्ता नहीं है। और फिर आपको बोलता है सम ए आर नॉट बी, उसको कैसे बनाते हैं? अगर आपका ये, अगर आपका, मैं इसको थोड़ा सा हटाया तो यहां से, ठीक है, यहां पर मैं सम ए आर नॉट बी को बना रहा हूं, तो इसको मैं बनाऊंगा कैसे? सम ए मतलब ये ए और ये बी, ए का छोटे से हिस्से का, ए के छोटे से हिस्से का बी के पूरे हिस्से से कोई भी संबंध नहीं होगा, कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे आपको नो ए, सॉरी, सम ए आर नॉट बी। ये चार तरह की स्टेटमेंट होती हैं, इनसे हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा। इनसे स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद आगे आपकी पॉसिबिलिटी आएगी, इधर और आएगा, मतलब दो तीन चीजें और आएंगी, उनको मैं जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको तभी के तभी समझा दूंगा, क्योंकि यहां से बेसिक है, स्टार्ट हमें यहां से करना जरूरी है, ठीक है। ये आपकी स्टेटमेंट्स हैं, चार तरह की जो बेसिक है, ठीक। इसके बाद क्या होगा आपका, ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका आएगा ये, इसके बाद आपको इस तरह के कंक्लूजन मिलेंगे कि ओनली आपको फिर कुछ कंक्लूजन दिया जाएगा कि स्टेटमेंट के बेस में आपको कुछ मिलेगा कंक्लूजन, सेम उसी तरह का। और इस तरह आपके आंसर होंगे ओनली वन फॉलोज, ओनली टू फॉलोज, बोथ वन एंड टू फॉलो, आइदर वन और टू फॉलो, नाइदर वन और टू फॉलो, ठीक है। इस तरह से आपको यहां पर इनको आपको टिक या रॉन्ग करना होता है, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेश्चन का तरीका है। अब क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से, एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन आपको लोगे पहला, आप लोग देखिए इसको। सबसे पहले क्या लिखा है? सम गिफ्ट्स आर प्राइजेस, ठीक है, सम गिफ्ट्स आर प्राइजेस। अब क्वेश्चन का लेवल वो एबीसी वाले क्वेश्चन भी रखे हैं मैंने, बट मैं थोड़ा सा एक मॉडरेट लेवल आपको कराऊंगा ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। सम गिफ्ट्स आर प्राइजेस, ऑल प्राइजेस आर प्रेजेंट, ऑल प्रेजेंट्स आर ऑफरिंग्स, सम ऑफरिंग्स आर ट्रॉफीज। ये आपका क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये आपके कंक्लूजन यहां पर गिवन है। पहले बनाते हैं स्टेटमेंट को, उसके बाद देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। चलिए, सम गिफ्ट्स आर प्राइजेस, देखो कैसे बनेगा। ये अगर मेरे गिफ्ट हैं, ठीक है, सम गिफ्ट, तो गिफ्ट का सम वाला पार्ट बन गया मेरा प्राइस, ठीक है। सम गिफ्ट्स आर प्राइजेस। फिर बोला है ऑल प्राइजेस आर प्रेजेंट। अब जो मैंने ऑल में आपको समझाया था, ऑल में ना आपको वो बस पूरा हिस्सा जिसके बारे में बात हो रही है, वो पूरा का पूरा हिस्सा किसी और के अंदर होगा, ठीक है। तो ऑल प्राइजेस आर प्रेजेंट, ये आपका प्राइस है, ये पूरा हिस्सा आपका प्रेजेंट में जाएगा, ठीक है। ऑल प्राइजेस आर प्रेजेंट। फिर बोला है ऑल प्रेजेंट आर ऑफरिंग, सारी की सारी जो प्रेजेंट्स है वो ऑफरिंग है, सारी की सारी प्रेजेंट। ये देखो पूरी प्रेजेंट को मैंने लिया, इसको मैंने ऑफरिंग कर दिया, ठीक है। ऑल प्राइजेस आर ऑफरिंग कर दिया। और अब बोला है मुझसे
सम ऑफरिंग आर ट्रॉफीज, कुछ ऑफरिंग जो है वो ट्रॉफीज है, कुछ ऑफरिंग जो है वो मेरी ट्रॉफीज है। ये आपका पूरा क्वेश्चन, ये आपका डायग्राम पूरा बन गया है। अगर समझ में नहीं आएगा एक बार इसको दोबारा से देख लेना, ठीक है। अभी हम लोग लाइव नहीं है, वीडियो रिकॉर्डेड है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन करेंगे आगे तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सम गिफ्ट्स आर प्राइजेस, सम गिफ्ट्स आर प्राइजेस, ऑल प्राइजेस आर प्रेजेंट्स, ऑल प्रेजेंट्स आर ऑफरिंग्स, सम ऑफरिंग्स आर ट्रॉफीज। ऐसे करके क्वेश्चन जो है वो बन चुका है आपके सामने। अब आते हैं कंक्लूजन पर। सम गिफ्ट्स आर ऑफरिंग, कुछ गिफ्ट जो हैं वो ऑफरिंग है। अब ये सही है गलत है आपको बताना है। कुछ गिफ्ट क्या है, वो ऑफरिंग है। भाई ये रहा मेरा गिफ्ट, ठीक है, ये रहा मेरा गिफ्ट, ठीक। मुझे बोला है गिफ्ट और ऑफरिंग में कुछ कॉमन है, ये रहा आपका, ये आपका पूरा ऑफरिंग है, ठीक है। ये आपका पूरा जो है, देखो ये आपका पूरा ऑफरिंग है, ठीक है, ये आपका पूरा गिफ्ट है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है। यही बात थी ना कि जब सम का मतलब क्या है कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। तो गिफ्ट में और ऑफरिंग में कुछ ना कुछ कॉमन आ गया है, तो ये मेरा पार्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहला कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है। दूसरा, सम प्रेजेंट्स आर नॉट गिफ्ट। अब बोला है कुछ प्रेजेंट्स गिफ्ट नहीं है। अब मुझे आप बस इतना बता दो, क्या इस पूरे क्वेश्चन में आपको कोई नो करेक्शन दिख रहा है? कहीं पर भी इन चारों में से कहीं पर भी नो यूज हुआ है? अगर कहीं पर नो यूज हुआ ही नहीं है, अगर कहीं पर नो यूज हुआ ही नहीं है और कंक्लूजन में आपसे नो पूछ लिया, अनटिल अनलेस पॉसिबिलिटी है, उस पर मैं अभी बाद में आऊंगा। अनटिल अनलेस पॉसिबिलिटी है और आपसे नो पूछ लिया गया है, ठीक है। अगर नो पूछा और पॉसिबिलिटी नहीं पूछी है, सिर्फ डायरेक्टली नो पूछा है, तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, कुछ चेक ही नहीं करना, आपको ऐसे ही गलत कर देना, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट में नो नहीं गिवन है और कंक्लूजन में आपसे नो पूछ लिया है, किसी भी अगर नो नहीं गिवन है और यहां आपसे पूछ लिया, वो पॉसिबल नहीं है, गलत है। तीसरा फिर से पूछा गया, सम ट्रॉफीज आर नॉट ऑफरिंग। अरे भाई जब नो है ही नहीं ना पहले में ना दूसरे में, तो ये भी गलत होगा, इसमें भी आगे नहीं जाना, ठीक है। लास्ट में आते हैं, सम ऑफरिंग्स आर प्राइजेस, ठीक है। कुछ ऑफरिंग का प्राइस है, भाई ये रहा मेरा ऑफरिंग, ठीक है, ये रहा मेरा ऑफरिंग और ये रहा मेरे प्राइस। अब मुझे बताओ, देखिए या मुझे बताओ, जब सारे के सारे प्राइस ऑफरिंग के अंदर आ रहे हैं, तो ऑफरिंग का कुछ पार्ट प्राइस भी तो होगा, ठीक है। ऑल वाले बात में मैं आपको एक समझा दूं, अगर आपसे कहीं भी ये पूछा जाए ना, अगर बोला जाए कि ऑल ए आर बी, अगर आपको ये बोल दिया ऑल ए आर बी, तो ये ध्यान रखना हमेशा सम बी आर ए ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि जो ए का हिस्सा है वो पूरा बी में जा रहा है, ठीक है। तो सम बी, ये बी का ही तो पार्ट है, तो सम बी ऑटोमेटिकली ए हो जाएगा, ठीक है। यही आपसे यहां पूछा गया है कि सम ऑफरिंग्स आर ट्रॉफीज, क्या कुछ ऑफरिंग जो है वो ट्रॉफीज, सॉरी लास्ट सॉरी, सम ऑफरिंग आर प्राइजेस, सम ऑफरिंग आर प्राइजेस, ये रे प्राइस, ये रहा पूरा ऑफरिंग, इसका एक पार्ट है, तो ये मेरा ठीक हो जाएगा। इसका मतलब कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 4 फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं जितना हो सके, मैं फिर बोल रहा हूं, इतना हो सके मैं आपको ट्राई करूंगा पूरी समझाने की, ठीक है। वीडियो का एंड जरूर देखना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी यहां से, ठीक है। काफी सारी, पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, आगे चलते हैं अगले वाले पार्ट पे, ठीक है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करेंगे सभी लोग, ठीक है। मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे यहीं से, ठीक है। चलो, ऑल आर्टिकल्स आर थिंग्स, सारे के सारे आर्टिकल जो हैं वो थिंग्स हैं। अब ये क्वेश्चन ना इसमें हमेशा ऐसे ही बनता है, क्वेश्चन इसमें हमेशा ऐसे ही बनेगा आपका, कुछ भी बोल देगा, कुत्ते बिल्ली हैं, आदमी औरत है, ठीक है, तुम भगवान हो, कुछ भी बोल देगा वहां पर, ठीक है ना। वो आपको नहीं समझना है उससे, बस आपको उसका डायग्राम ड्रॉ करना है और आपको एक प्रॉपर कंक्लूजन पर आना है, उसका मतलब क्या है वो ये होगा, ठीक है। चलो, ऑल आर्टिकल्स आर थिंग्स, ये मेरे आर्टिकल हैं और ये सारे के सारे क्या हैं, थिंग्स हैं। वो आपकी मर्जी है, इसको आप कैसे लिखना चाहें, कैसे उसको बनाना चाहें, ठीक है। सम थिंग्स आर नॉट गुड, अच्छा अब सम थिंग्स आर गुड्स, ठीक है। ये मेरी थिंग्स हैं, इसको मैं अगर चाहूं तो इसको यहीं पे ले आते हैं अपने पास, ठीक है। टीएच कर दो उसको, ठीक है। सम थिंग्स आर गुड्स, सम थिंग्स आर गुड्स मतलब थिंग्स में और गुड्स में कुछ कॉमन होगा। ऑल गुड्स आर ऑब्जेक्ट, सारे के सारे जो गुड्स हैं वो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे।
और फिर आपसे बोल दिया सम ऑब्जेक्ट्स आर अमाउंट, कुछ ऑब्जेक्ट क्या है, अमाउंट है, ये रहे ऑब्जेक्ट और ये रहे अमाउंट, मतलब ये कुछ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में कुछ अमाउंट है, तो ये वाला कॉमन, दोनों में हिस्सा कॉमन आ गया, ये वाला, ये बन गया आपका अमाउंट। ये पूरा आपका यहाँ पर इसका वेन डायग्राम बन चुका है। ऑल आर्टिकल्स आर थिंग्स, सम थिंग्स आर गुड, ऑल गुड्स आर ऑब्जेक्ट, सम ऑब्जेक्ट्स आर अमाउंट, आपसे पूछ लिया। अब आते हैं किस पर, कंक्लूजन पर, अब आते हैं निष्कर्ष पर। पहला आपसे बोला गया है यहां पर ऑल थिंग्स आर आर्टिकल्स, सारी की सारी थिंग्स जो है वो आर्टिकल है। अब मुझे बताओ सारी थिंग्स आर्टिकल है, भाई सारे आर्टिकल, ये रहा आर्टिकल, सारे आर्टिकल थिंग्स हैं, सारी थिंग्स आर्टिकल थोड़ी ना है। आपको यहां क्वेश्चन में क्या बोला है कि सारे आर्टिकल थिंग्स हैं, यहां आपसे बोले सारे थिंग्स आर्टिकल हैं, तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। बट अगर आपसे पूछता कि सारे के सारे सम थिंग्स आर आर्टिकल, तो ये थिंग्स हैं, ये सम वाला पार्ट है, तो ये ठीक हो जाता। तो ऑल थिंग्स आर्टिकल नहीं है, सम थिंग्स आर्टिकल है। ओके, सम आर्टिकल्स आर ऑब्जेक्ट्स, कुछ, ये अमाउंट है, सॉरी है ना, ये अमाउंट है। सम आर्टिकल्स आर ऑब्जेक्ट्स, अब मुझे बताओ क्या कुछ आर्टिकल ऑब्जेक्ट हैं? ये रहा आपका आर्टिकल, ये रहा आपका आर्टिकल, यहां से आपके ऑब्जेक्ट 60 है, यहां से, इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? बताओ, इस आर्टिकल में और इस ऑब्जेक्ट में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम आर्टिकल्स आर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आते हैं सम अमाउंट्स आर गुड्स, सम अमाउंट्स आर गुड्स, ये रहा मेरा अमाउंट, ये रहा इसका सम वाला पार्ट और ये रहा गुड वाला पार्ट, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? दोनों में गैप है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और सम अमाउंट्स आर ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये रहा आपका सम अमाउंट, यही आपका ऑब्जेक्ट है, यही आपका सम अमाउंट है, इन दोनों में कॉमन है, तो ये वाला मेरा क्या ठीक हो जाएगा, तो ओनली फोर इसमें क्या कर जाएगा, फॉलो कर जाएगा। समझ गए इस बात को मैंने क्या समझाया? ठीक है, इस वाला पार्ट का मतलब ये होता है। ठीक, तो आई होप अभी तक 2 क्वेश्चन किए हमने, मैक्सिमम चीजें आपको आपने ग्रैब कर ली होंगी यहां से। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें, ठीक है, अब यहां पर आते हैं एटलीस्ट सम काउ और बुल, अगला क्वेश्चन है। अब एटलीस्ट आपको यहां पर गिवन है, एटलीस्ट गिवन है, एटलीस्ट से कभी डरना मत, घबराना मत, एटलीस्ट का मतलब सम ही होता है। ठीक है, आपको और वो चीज परसेंटेज में दी जाए, आपको कुछ अगर चीज एटलीस्ट में बोली जाए, दोनों का मतलब हमेशा सम होता है, हम उसमें सम लेकर चलेंगे। अब आपको फ्यू बोला जाए, अब फ्यू बोल दिया, ठीक है, एटलीस्ट बोल दिया, आपको परसेंटेज बोल दिया, सबके सब सम में आते हैं, सबका मतलब सम है। डिफरेंस आपका कहां आएगा? अगर आपको ओनली या फ्यू बोला जाएगा, जब आपको ओनली या फ्यू बोला जाएगा, ठीक, तब समझना उसका केस आएगा, मैं आपको समझा दूंगा अभी। क्वेश्चन को करते हैं इसमें यहां पर, एटलीस्ट सम काउ आर बुल, एटलीस्ट सम काउ आर बुल, तो मतलब सम काउ आर बुल, तो ये मेरी काउ है, ठीक है, और ये मेरे क्या हो गए, बुल हो गए। ठीक है, एट सम काउ आर बुल, ओनली गोट आर बुल। अब ओनली मैंने आपको समझाया नहीं था, ओनली मैं आपको समझाता हूं। ओनली जो है वो ऑल का उल्टा होता है, उसको आपको ऐसे ही याद करना है। ठीक है, मैं आपको अगर ये बोलूं कि ऑल ए आर बी, या मैं आपको बोलता हूं ओनली बी आर ए, तो अगर मैंने आपको बोला ओनली बी आर ए, मतलब सिर्फ बी जो है वो ए होंगे, तो कहने का मतलब है ए का जो पूरा पार्ट है, पूरा का पूरा ए बी में चले जाएगा, पूरा ए का पार्ट बी में। अगर ओनली बी आर ए पूछा है तो ऑल ए आर बी हो जाएंगे, ओनली ए आर बी पूछा है तो ऑल बी आर ए हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक मैंने सेम बात रिपीट कर दी है, इसलिए सॉरी। फिर समझाता हूं, अगर आपसे यहां बोला है, अगर आपसे बोला है ओनली बी इज ए, अगर आपको ये बोला है ओनली बी इज ए, इसका मतलब क्या है कि ऑल ए आर बी, इसको मतलब डायग्राम में कैसे बनाओगे, इसको डायग्राम में आप ऑल ए आर बी के फॉर्म में बनाओगे, तो ये आपका ए है और ये आपका बी है, इसका मतलब ओनली बी इज ए हो जाएगा। ये आपको डिपेंड करने का तरीका है। अब हर चीज में क्यों है, क्या है, जो हम कर रहे हैं, ये एक करने का तरीका है, इसको आपको याद करने से। ठीक है, चलो, तो ये हो गया वाला पार्ट। ठीक, ये समझ गए। अब क्वेश्चन में वापस आते हैं, बनाते हैं इसको फिर से। ओनली गोट आर बुल, ओनली गोट आर बुल का मतलब ऑल बुल आर गोट। ठीक है, ओनली कैट आर काउ मतलब ऑल काउ आर कैट। ठीक है, ऑल काउ आर कैट।
ठीक है, अभी जो हम डायग्राम बना रहे हैं, आई थिंक मैं स्टार्टिंग में आपको मुझसे एक पॉइंट जो है थोड़ा सा मिस हो गया था। हम यहाँ पर जब भी हम इनको क्वेश्चंस को बनाएंगे ना, जब भी हम डायग्राम बनाते हैं, तो हम इसमें एक रूल फॉलो करते हैं मिनिमम ओवरलैपिंग का। मतलब इसमें हम कम से कम चीजों को ओवरलैप करेंगे तो हमारा डायग्राम जो है वो बहुत अच्छा बनता है, साफ बनता है, और उससे हमारी समझ जो है वो और अच्छी होती है। तो ट्राई करेंगे कि हम कम से कम लाइंस को इंटरसेक्ट करें। जब भी हम बनाएंगे तो कम से कम लाइंस को हम इंटरसेक्ट करेंगे ताकि हमारे लिए वो चीज ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए। ठीक है, यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई। मैंने क्या बोला क्वेश्चन, और फिर उसके बाद बोला है फ्यू कैट आर हॉर्स, मतलब सम कैट आर हॉर्स। ये ठीक है, फ्यू का मतलब सम कैट आर हॉर्स। ये आपका पूरा यहां पर डायग्राम जो है बन चुका है। ठीक है, अब कैसे करना है इसके बाद जरा एक बार वो देख लेते हैं क्या होगा इसमें। तो ठीक है, सम काउ आर गेट। ठीक, आते हैं हम कंक्लूजन पे। सम कैट आर गोट, कुछ कैट गोट है। ये रही कैट, ये रही गोट। अब मुझे बताओ क्या कुछ कैट में और गोट में कुछ कॉमन है यहां पर? अब बताओ मुझे, कुछ कैट में और गोट में कुछ कॉमन है? क्योंकि जो ये वाला पार्ट है देखो, ठीक है, सम कैट आर गोट, इसको आई थिंक मैं दोबारा मुझे बनाना चाहिए डायग्राम को कुछ इसमें। ठीक है, इसको फिर से बनाते हैं डायग्राम एक बार। सम काउ आर बुल, ओनली गोट आर बुल, ओनली कैट आर काउ, और सम कैट आर हॉर्स। ये बन गया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि सम कैट आर गोट, ये रहा कैट, ये रहा गोट, दोनों में कुछ कॉमन है? ये रहा कॉमन, ये कैट में भी आ रहा है, ये आपका गोट में भी आ रहा है, ये आपका ठीक हो जाएगा। फिर आपसे बोला है सम हॉर्स आर काउ, ये रहा आपका हॉर्स, ठीक है, और ये रही आपकी काउ। भाई हॉर्स में और काउ में कुछ यहां पर कॉमन है? आप बताओ, कुछ कॉमन आपको दिख रहा है? मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि ये आपका हॉर्स है, ये आपकी काउ है, इनमें इतना गैप है, तो ये मेरा यहां पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करूं, नो हॉर्स आर काउ, नेक्स्ट अगर बात करूं नो हॉर्स आर काउ। अब मैंने आपको क्या बोला था अभी स्टार्टिंग में कि अगर आपको यहीं पर कुछ अगर नो नहीं दिया है और यहां आपसे मतलब 4 स्टेटमेंट आपको गिवन है, चारों में ही नो नहीं है, और आपसे यहां नो पूछ लिया तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। और ऑल कैट कैन बी हॉर्स, अब आगे यहां पर क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी आ गई कैन बी की। अब कैन बी पर आ जाते हैं। कैन बी का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा खिंचाएगा, पॉसिबिलिटी पर आते हैं। पॉसिबिलिटी आपको समझाऊं, पॉसिबिलिटी मतलब कि आपको वो चीज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो चीज आपको प्रूफ कर देनी है। आपकी हमेशा जब भी आपको पॉसिबिलिटी पूछी जाएगी, आपकी पहली अप्रोच क्या होगी? आपका पहला जो माइंडसेट, आपका जो दिमाग है वो कहां चलेगा कि यार ये चीज उसने बोला है ना, इसको करके देखते हैं, ये वो चीज हो जानी चाहिए। चाहे वो नो में हो चाहे वो यस में हो, उसने अगर बोला है कि नो ए कैन बी, चलो देखते हैं करके, मतलब करके देखो, ट्राई करो, पॉसिबिलिटी आपको ट्राई करनी। और अगर वो चीज फिट बैठती है, अनटिल अनलेस अगर उसको रोक नहीं रहा है और वो फिट बैठती है, उसको आप फिट करा दो, तो आपका स्टेटमेंट क्या है जो है वो ट्रू हो जाएगा। पहली बात ये होगी। दूसरी बात क्या है? पॉसिबिलिटी को रोकने के तरीके क्या है कि पॉसिबिलिटी कब नहीं होगी? पॉसिबिलिटी कब नहीं होगी? पहला केस, जब वो एक फैक्ट हो। एक फैक्ट है कि यार ये में फैक्ट गिवन है, हमें उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ए आर बी, हमें बोल दिया कि सम ए आर बी, और हमसे पूछ लिया सम ए कैन बी पॉसिबल, मतलब हमें बोल दिया कि कुछ ए बी है, और पूछ लिया कि यार कुछ ए बी हो सकते हैं क्या? अरे भाई उसमें गिवन है कि वो ए बी है, तो पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं है। मतलब जो अगर ट्रुथ है, अगर सच है, तो वो चीज पॉसिबल कभी नहीं होगी। ठीक है, बस अगर आप ये बात ध्यान रखें। और अगर हमें बोल दे कि नो ए इज बी, हमें बोल दे नो ए इज बी, भाई ए बी नहीं है, साफ बात, और फिर आपसे पूछ लिया सम ए कैन बी, तो नहीं हो सकता। तो आपको नो रोकेगा, आपको फैक्ट रोकेगा, आपको ट्रुथ रोकेगा, उसके अलावा कुछ आपको नहीं रोक पाएगा वो चीज पॉसिबल करने से। समझ गए? ये पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन करेंगे समझ में और आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन को। ऑल कैट कैन बी हॉर्स, सारा का सारे के सारे जो कैट हैं वो हॉर्स हो सकते हैं। अब मुझे बताओ, देखो यहां पर क्या बोला है, पहले में ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां आपको बोल दिया कि सम कैट आर हॉर्स,
यहां क्या बोला, सम कैट आर हॉर्स। यहां आपसे पूछ लिया क्या सारे कैट हॉर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस पूरे को, ठीक है, अगर मैं इस पूरे को उठाकर इसमें ले आऊं, ठीक है, ये तो इसमें ऑलरेडी है ना, ये वाला पार्ट इसमें ऑलरेडी है, अगर वो उससे अलग होता तो नहीं आता, ठीक है। तो अगर वो सम वाला आ गया तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट इसमें ऑलरेडी, सम वाला पार्ट जो ऑलरेडी गिवन है, अब मैं पूरे को लेकर आऊंगा, पूरा उसमें आ सकता है, लेकिन ये वाला यहां पर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ओनली अ फ्यू ए आर बी। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि जब अ फ्यू वाला आपके पास जो सीन जो बैठता है स्टेटमेंट, उसमें आप सम को लगा सकते हैं, ठीक है। अ फ्यू का मतलब सम है, बट जब आपका ओनली अ फ्यू आ जाएगा तो ओनली अ फ्यू का आप ड्रॉ कैसे करते हैं। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या है कि कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे, समझ गए। सम पार्ट होगा, सम पार्ट नहीं होगा, ऐसे करना है आपको, ठीक है। सम पार्ट है और सम पार्ट जो है वो नहीं है। तो ओनली अ फ्यू को मैं ड्रॉ कैसे करूंगा, जरा एक बार देख लो। ए बी, तो मतलब ये फ्यू, ओनली फ्यू का मतलब होता है सम का और सम नॉट का कॉम्बिनेशन, सम का और सम नॉट का कॉम्बिनेशन हमारा ओनली फ्यू बैठता है। अब ये तो हो गया सम, और सम नॉट कैसे बैठेगा कि ए के छोटे से हिस्से का, किसी भी हिस्से का बी के पूरे हिस्से से कोई भी कनेक्शन ना हो, तो ये मेरा बन जाएगा ओनली अ फ्यू। समझ गए कैसे बनता है। ओनली अ फ्यू का मतलब सम और सम नॉट, कुछ होगा और कुछ नहीं भी होगा, ठीक है, ऐसे करके। तो ये आ गया, तो ओनली अ फ्यू भी बन चुका है यहां पर। नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है, और फिर बोला है ऑल सी आर जेड, ये रहा मेरा सी और ये रहा मेरा जेड, ऐसे बन जाएगा ऑल सी आर जेड। ये पूरा आपका डायग्राम यहां बन चुका है। अब करते हैं बात सम ए कैन बी बी। अब मुझसे पूछा है सम ए कैन बी बी, तो वहां पर मैंने क्या बोला था, अगर आपको कुछ चीजें ऑलरेडी गिवन है, आपको बोल दिया कि सम ए बी है, आपको बोल दिया कि सम ए बी है, और आपसे पूछ लिया सम ए कैन बी बी, तो वो क्या हो जाएगा पॉसिबिलिटी में, क्योंकि ये वाला पार्ट तो मेरा ऑलरेडी है ना। जब सम ऑलरेडी ए और बी में कॉमन आ रहा है, तो पॉसिबल आप क्या लेके जा रहे हो, पॉसिबल क्या लेके, वो तो ऑलरेडी गिवन है आपको। और फिर आपसे बोला सम सी कैन बी जेड, क्या कुछ सी जेड हो सकते हैं। अब फिर से वही चीज मैंने आपको क्या बताया था, जब ऑल वाला पार्ट आता है, जब ऑल वाला पार्ट आता है, तो जिसमें ऑल जा रहा है, मतलब अब यहां पर मतलब क्या है कि ऑल सी जेड है, ऑल सी जेड है, तो जेड का छोटा से हिस्से का, जेड के छोटे से हिस्से का सी में कनेक्शन होगा, मतलब सम जेड कैन बी सी। और यहां पर ऑलरेडी पूछ लिया आपसे सम सी कैन, अरे भाई जब पूरा यहां पर, जब पूरा का पूरा सी, जब पूरा का पूरा सी जेड है, तो सम सी कैन का क्या मतलब है, वही चीज। तो मैंने मतलब क्या था, पॉसिबिलिटी कब रुकेगी, जब मैं फैक्ट गिवन हो। तो यहां पर फैक्ट गिवन है और आपसे फैक्ट ही दोबारा पूछ लिया, तो पॉसिबिलिटी यहां पर रुक जाएगी, ये मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, आपको चीजें जो है समझ में आ रही होगी, ठीक। आगे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, आगे क्वेश्चन उसी तरह का, ओनली 40% वैन्स आर बाइक, नो वैन इज साइकिल, 50% साइकिल्स आर टॉय, 60% वैन्स आर नॉट बाइक। ये आपका जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसको अगर देखें हम, तो ओनली 40% वैन्स आर बाइक, नो वैन इज साइकिल, 50% साइकिल्स आर टॉय। परसेंट हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो इसमें अब देखो, इसको मैं, ये मेरा सम है, ये भी मेरा सम है, लेकिन यहां पर ओनली गिवन है, तो इसका मतलब ओनली 40, ओनली फ्यू,
ओनली सम वाला पॉइंट यहां पर लगेगा, ठीक है, वाला जो हमारे जो स्टेटमेंट है वो लग जाएगी। ओनली 40%, अब बस आप इसको निकाल ही दो, इसको सिर्फ आप उस पे आ जाओ। ओनली अ फ्यू वैन्स आर बाइक, मतलब ये आपका वैन्स है, ये आपका बाइक है, और इस वाले वैन का इस बाइक से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। फिर आपसे बोल दिया कि नो वैन इज साइकिल, कोई भी वैन जो है वो साइकिल नहीं है। और फिर आपसे बोल दिया 50% साइकिल आर टॉय, मतलब सम साइकिल आर टॉयज, सम साइकिल आर टॉयज। फिर आपको बोल दिया सम साइकिल आर टॉयज, ये आपको बोल दिया। अब अगर मैं बात करूं, आपसे पूछा यहां पर कंक्लूजन की 60% वैन्स आर नॉट बाइक, मतलब सम वैन्स आर नॉट बाइक, ठीक। तो मुझे बताओ सम वैन्स आर नॉट बाइक, ये रहा वैन, ये रहा सम वैन्स, ये रहा पूरा बाइक, इसका इससे प्रॉपर कनेक्शन एक नहीं है, मतलब वो शो कर रहा है कि सम वैन्स बाइक नहीं हो सकती, तो ये मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर आपसे पूछा है 50% टॉय बीइंग साइकिल से पॉसिबिलिटी, आपसे पूछा 50% मतलब सम, ठीक है, इसको आप सम ही लेके चलोगे, ठीक है। अब यहां पर अगर 50% यहां पर देखो क्या बोला था, 50% साइकिल टॉयज थे, और फिर आपसे पूछ लिया कि 50% टॉय बीइंग साइकिल से पॉसिबिलिटी, भाई 50 अगर साइकिल टॉय थे, 50 टॉय साइकिल होंगे, वो लॉजिक यहां पर दिख रहा है, और आपसे उसने वो पॉसिबिलिटी पूछ लिया, तो मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 50% साइकिल आर टॉयज गिवन है, उसका मतलब क्या हुआ, 50% टॉयज भी साइकिल होंगे, ठीक। उसने वही आपसे उल्टा पूछ लिया, क्या पॉसिबल है, पॉसिबल बिल्कुल है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं क्यों होगा, क्योंकि वो फैक्ट है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि वो फैक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नो मंडे जनवरी। मैं आपसे यहां क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे, और उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए भी दूंगा, क्योंकि अगर इतनी मतलब हम आपके लिए अगर कुछ कर रहे हैं, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको यहाँ पर कुछ पढ़ा रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप थोड़ा बहुत उसका रिप्लाई करो। रिप्लाई इन द सेंस कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये आता है कि आप उस वीडियो को पूरा देख लो, आपको जो समझ में आ जाए, एंड एंड में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उनके जो मुझे आप जवाब दे दो, ठीक है। आप जवाब दोगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोरल जो है बूस्ट होगा आगे के लिए, कि हाँ मुझे आपके लिए और अच्छा पढ़ना है और अच्छे से पढ़ाना है आपको, मैं भी आपके लिए ट्राई करूंगा चीजें और अच्छे से और अच्छी चीजें करने के लिए, ठीक है। तो नो मंडे जनवरी, नो जनवरी इज फ्राइडे, सम नवंबर आर फ्राइडे, ऑल नवंबर आर गुड, ठीक है, ये है आपका, ठीक। और कोर्स का भी अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ आप अगर आपको कोर्स में अगर तैयारी करनी है अलग से, आपको वहां भी हमसे अलग पढ़ना है, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको पीडीएफ फाइल्स मिलेंगे, आपको चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो उसका लिंक भी नीचे है, वो उसको आप जाके देख लेना। बाकी अभी यहाँ पर मेन जो है वो हमारा यही कंसर्न है, नो मंडे जनवरी, कोई मंडे जनवरी नहीं है, नो जनवरी इज फ्राइडे, सम नवंबर आर फ्राइडे, ऑल नवंबर आर गुड। बहुत बढ़िया, बन गया डायग्राम। कोई मंडे जनवरी नहीं है, कोई जनवरी फ्राइडे नहीं है, सम नवंबर फ्राइडे हो जाएंगे और ऑल नवंबर गुड हो जाएंगे। ये आपके चारों सेगमेंट है, 4 डायग्राम आपके बन चुके हैं। इसमें एक डायग्राम सम गुड आर नॉट नवंबर, आपसे बोला है सम गुड आर नॉट नवंबर। देखो ये रहा गुड, ये रहा नवंबर, ठीक है। सम गुड नवंबर गिवन है, बट सम गुड और नॉट नवंबर ऐसा कहां मेंशन्ड है, क्या नवंबर में और गुड में कोई कनेक्शन जो है, कोई ऐसा कुछ हमें गिवन है जो इनको दिखाए कि इनमें कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि ऑलरेडी नवंबर गुड के अंदर है और दोनों के बीच में सिर्फ पॉजिटिव रिलेशन गिवन है, नेगेटिव गिवन नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। सम मंडे आर फ्राइडे, अब ये रहा मंडे, ये रहा फ्राइडे, कोई कनेक्शन ही नहीं है, इस मंडे में इस फ्राइडे में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये मेरा यहां पर गलत हो जाएगा। फिर आपसे बोला है नो फ्राइडे इज मंडे, फिर आपसे बोला है नो फ्राइडे इज मंडे, भाई फिर से वही बात, ये रहा फ्राइडे, ये रहा मंडे, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, नहीं हुआ, ठीक, क्वेश्चन नहीं हुआ। यहां पर आती है अब जो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, पॉसिबल एक जो टाइप है वो आती है इधर और की, ठीक है, इधर और आइदर और जो भी उसका बोलना चाहे, ठीक है, यहां से आएगा आइदर और। अब आइदर और क्या होता है जरा उसको समझ लेते हैं।
कि आइदर और क्या होता है। ये डायग्राम बन चुका है, ठीक है। अब आइदर और हमारा जब होता है उसके लिए हमें तीन कंडीशन है जो फुलफिल करानी पड़ती है। सबसे पहले हम तीन कंडीशन है जिनको हम फुलफिल कराएंगे। पहली कंडीशन हमारी क्या होती है उसमें आइदर और में, कि आपके जो दो एलिमेंट है, आपको कंक्लूजन में जो भी दो एलिमेंट गिवन है वो दोनों सेम हो, ठीक है। सम ए आर बी, सम बी आर ए, मतलब दोनों में ए बी, अगर ए बी ऊपर है तो ए बी नीचे होगा। और इससे ऊपर अगर यहां पर क्या था ना, मंडे फ्राइडे थे, ऐसे मंडे फ्राइडे नीचे था। तो देखो ये रहा मंडे, ये रहा फ्राइडे, ये रहा फ्राइडे, ये रहा मंडे, कोई दिक्कत, दोनों एलिमेंट सेम है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों कंक्लूजन जो है वो गलत होने चाहिए। दूसरा क्या है, दोनों कंडीशन जो है वो गलत होनी चाहिए, ठीक है। ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक। और तीसरी कंडीशन यहां पर क्या फुलफिल करती है, तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि जो आपके पेयर जो हैं, जो आपके दो स्टेटमेंट्स हैं वो एक दूसरे वो दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। मतलब कि या तो एक पॉजिटिव हो या एक नेगेटिव हो। एक स्टेटमेंट में पाएगा पॉजिटिव, एक में आएगा नेगेटिव। जैसे कि यहां पर सम आ गया तो नीचे नो आ गया, ऊपर ऑल आ गया, सम नोट आ गया, ठीक है। आपका सम आ गया, सम नोट आ गया, नीचे ऑल आ गया। ऐसे करके आपके पेयर बनते हैं, ठीक है। जो आपके पेयर बनते हैं इस तरह से आपकी चीजें जो है वो सारी यहां पर होती हैं, ठीक है। इसको एक बार देख लो अच्छे से। मैंने आपको यहाँ पर क्या समझाया, तीन पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको समझाए हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या था अगर आप देखें तो बताओ, ठीक है। पहला केस मैंने क्या बोला आपको, दोनों एलिमेंट सेम हो। दूसरी बात, दोनों का कंक्लूजन जो है वो गलत है। तीसरी बात, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, उसमें आपके कुछ जो है स्टेटमेंट्स जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। चाहे एक हो, चाहे सम हो, सम नो हो, ऑल हो, सम नोट हो, सम हो और सम नोट हो। मतलब ऑल के साथ नो, सम के साथ सम नोट, ऑल के साथ सम नोट, या फिर ऐसे करके, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इतना आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपके जो कंडीशन है वो जाएगी इधर और में। अब इधर का मतलब क्या है कि हमें नहीं पता, या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा, उसमें कोई कनेक्शन ना हो, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो हो सकता है भाई, वो आइदर वो हो सकता है। तो या तो सब मंडे फ्राइडे होंगे या मंडे फ्राइडे नहीं होंगे, हमें नहीं पता। या तो केस ये वाला ठीक होगा या फिर ये वाला ठीक होगा। उसका आंसर क्या बन जाएगा, आइदर सेकंड और थ्री फॉलोज, आइदर सेकंड और थ्री फॉलोज, ये इसका आंसर बन जाएगा। अब ऑलमोस्ट सारे टाइप यहां पर हो चुकी हैं। अब क्वेश्चन में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में आप आई थिंक यहां तक सब कुछ जो है वो समझ चुके हैं। अब ऐसा वाला क्वेश्चन है, सम ए आर बी, है ना, सम ए आर बी, सम ए आर बी, और यहां पर बोला है नो बी इज सी। सिंपल बन गया डायग्राम, कोई दिक्कत। क्वेश्चन पे इस पे आते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं। सम ए आर सी, ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा सी, कोई रिश्ता है इनके बीच, ए और सी में कोई रिश्ता है नहीं है। फिर बोला है नो ए इज सी, भाई ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा सी, कोई रिश्ता नहीं है, तो ये भी गलत। बट अब क्या होगा वही चीज आइदर और वाली। देखो ध्यान से, दोनों जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपके कंक्लूजन जो है दोनों गलत आएंगे। मतलब ऐसा होगा कि गलत आएंगे, गलत आते हैं तो आपको क्वेश्चन को वहीं छोड़ नहीं देना है, फिर आपको उसको क्रॉस चेक करना है। दोनों गलत आ गए, अच्छा तो फिर अब मैं एलिमेंट चेक करता हूं। एलिमेंट क्या है, ए और सी, ए और सी, ओहो। अब दो कंडीशन फॉलो कर गई। अब तीसरी पे आते हैं। तीसरी बनने के लिए क्या बोला था मैंने कि एक पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। भाई यहां पर सम है, यहां पर नो है, तो भाई तीनों कंडीशन फॉलो कर रही हैं। इसका मतलब क्या है, ये मेरा आइदर वाला केस बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, ये आपका यहां पर केस बन जाएगा। समझ गए, ये है आपका पूरा स्लॉक का पूरा चक्कर। 5-6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चन और करेंगे एंड देन फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। होमवर्क आपको करना ही करना है, जरूर करना है भाई आपको, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि आप छोड़ दो उसको। चलो, ऑल कप्स आर बाउल, सारे के सारे कप जो हैं वो बाउल्स हैं। ऑल बाउल्स आर ट्रेज, सम ट्रेज आर प्लेट्स, नो प्लेट इज स्पून। ठीक है, ऐसी बनेगा या कुछ और भी तरीका है, ठीक है, बन गया। नो ट्रे में बी स्पून, कोई भी ट्रे स्पून नहीं हो सकती, कोई भी ट्रे स्पून नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये रहा, देखो ट्रे के छोटे से पार्ट का, ठीक है, ठीक है, ट्रे के पूरे पार्ट का आपसे पूछा है, ठीक है, ट्रे का पूरा पार्ट, ये रहा पूरा ट्रे का पार्ट,
ठीक है, ये रहा आपका पूरा ट्रे का पार्ट, ठीक है, और मे बी स्पून, ठीक है, जरूर हो सकता है ना, इसका इससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है यहाँ पर गिवन हमें। इस ट्रे का मैंने कहा था पॉसिबिलिटी क्या रुकेगी आपको, पॉसिबिलिटी बस आपको इतना रुकेगी कि कोई भी ट्रे जो है वो मतलब पूरा पॉसिबिलिटी आपकी कब रुकती है, जब आपको पूरे में कनेक्शन नो का गिवन हो। तो इस पूरे ट्रे का इससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं है, तो कोई भी नो ट्रे स्पून हो सकती है, ठीक है। सम ट्रेज आर कप्स, ये रही ट्रेज, ये रहे कप्स। सम ट्रेज, ये पूरा मेरा ट्रे है, ये मेरा कप है, तो ट्रे का ही तो पार्ट यहां पर एक कप शो कर रहा है, तो सम ट्रे कप क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। सम बाउल्स, ठीक है, सम ट्रे कप्स, ठीक है। सम बाउल्स आर प्लेट, आगे यहां पर बोल दिया सम बाउल्स आर प्लेट, ये रहे बाउल और ये रहे प्लेट। बाउल यहां पर खत्म हो रहा है, प्लेट यहां से स्टार्ट हो रही है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा, है ना, कोई कनेक्शन नहीं है। एंड देन है नो बाउल इज अ प्लेट, ये रहा बाउल, ये रहा प्लेट, ये भी नहीं है। फिर से देखो दो गलत हो गए, फिर से देखो दो गलत हो गए। अब चेक करते हैं इसको, चेक करो। सम बाउल्स आर प्लेट, बाउल प्लेट, बाउल प्लेट, दो कंडीशन फिर से फॉलो कर गई। तीसरी पे आते हैं, तीसरी क्या थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहां पर सम गिवन है, यहां पर नो गिवन है, तो ये आ जाएगा आइदर और, बोथ फॉलोज, एंड थर्ड एंड फोर्थ में आ जाएगा आइदर और। ये आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन में स्टेटमेंट ज्यादा है, जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन अब कर लोगे, जितने मॉडरेट क्वेश्चन के लेवल के, मॉडरेट की हाई लेवल क्वेश्चन अब कर लोगे, उतना आपको फायदा हो जाएगा भाई एग्जाम में, ठीक है। टाइम लग रहा है, एनर्जी लग रही है, इसको सही डायरेक्शन में आपको लेके जाना है। एग्जाम के लिए तैयारी अभी से करनी है, कहीं से पढ़ो, कैसे पढ़ो, जो आपको अच्छा लगे वहां से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ लो, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, नो वन इज टू, अ फ्यू टू आर थ्री, ओनली वन इज फोर, ये आपसे क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक मैं ऑलमोस्ट सारे टाइप्स आपको यहाँ पर जो है मैं आपको करा चुका हूं, ऑलमोस्ट सारी के सारी टाइप्स आपको मैंने कराई हैं। मैं ट्राई करूंगा इस क्वेश्चन के बाद सारे क्वेश्चन आप लोग होमवर्क से करें, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लास्ट करा रहा हूं, इसके बाद सारे क्वेश्चन जो है वो आप करेंगे, ठीक है। नो वन इज टू, कोई भी वन जो है वो टू नहीं है। अब इसको वन को आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो, मैं वन को है ना ऐसे कर रहा हूँ, ये वन है, ये टू है, ये टू है, ये थ्री है, ये वन है, ये फोर है, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। आपकी मर्जी है, आपकी समझ है, जैसे आपको करना हो। नो वन इज टू मतलब ये वन है, ये टू हो जाएगा। अ फ्यू टू आर थ्री, अ फ्यू मतलब सम टू आर थ्री, सम टू आर थ्री, और ओनली वन इज फोर, ओनली वन इज फोर का मतलब ऑल फोर आर वन, ऑल फोर आर वन, इसका मतलब ये हो जाएगा। दिख रहा है क्या, आई थिंक हाँ विजिबल है, इतना भी छोटा नहीं है, ठीक है। ऑल फोर आर वन, ये ऐसे बन जाएगा। अब आपसे पूछा है ऑल टू बीइंग थ्री इज अ पॉसिबिलिटी, अब आपसे यहां बोला है कि ऑल टू बीइंग थ्री इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे टू मेरे थ्री में हो सकते हैं भाई, अगर इतना वाला पार्ट है तो देखो, ठीक है। ऑल टू बीइंग थ्री इज अ पॉसिबिलिटी, इतना पार्ट तो यहां पर है ही है, अगर सम नहीं पूछा ऑल पूछा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है आपको सम वन इज नॉट टू, मतलब कुछ वन टू नहीं है, ठीक है। सम वन इज नॉट टू, तो वन के छोटे से हिस्से का टू के पूरे हिस्से से कोई कनेक्शन है, बताओ मुझे। जब पूरे का यहां से कनेक्शन यहां पर हमें पूरा गिवन है, तो पूरे से ही ये नहीं है वहां पर, ठीक है, छोटे से क्या पूरे से ही नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, अगर वो कोई दिक्कत नहीं, इसको वैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला मैं और करा रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, जल्दी से, एंड देन फिर आप आगे आप यहाँ पर क्वेश्चन अपने आप कर लेना। ओनली अ फ्यू बोट आर नॉइज, ओनली फ्यू का मतलब ये क्वेश्चन ओनली फ्यू वाला है, इसलिए मैं उसका करा रहा हूं। ओनली अ फ्यू बोट आर नॉइज, तो मतलब ठीक है, ओनली अ फ्यू बोट, ओनली अ फ्यू बोट आर नॉइज, ओनली अ फ्यू नॉइज आर बोस, बोस लिखा है यहां पर, ठीक है, फ्यू नॉइज आर बोस, ठीक है, ये हो जाएगा। सम बोट आर बोस, ये रहा बोट, ये रहा बोस, कुछ कनेक्शन है नहीं है। नो बोट इज अ बोस, ये रहा बोट, ये रहा बोस, कनेक्शन है नहीं है। अब देखो दोनों जो कंक्लूजन है वो गलत हो गए,
एलिमेंट मेरे यहां भी सेम है, एलिमेंट मेरे यहां भी सेम है, और एक में सम है एक में नॉट है, तो ये मेरा बन जाएगा आइदर और, ये बन जाएगा मेरा आइदर और। तो ये था। अब इसके बाद आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनका ले लो स्क्रीनशॉट भाई, ठीक है। एक एक 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क से करने हैं इसी सीरीज में 1 2 3 4 5 में। वीडियो के एंड में अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का आपको कुछ प्रॉब्लम लगी हो, कुछ भी आपको लगा हो कि यह पॉइंट समझ में नहीं आया, कुछ भी दिक्कत है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। अगली क्लास होगी, मैं वो क्वेश्चन जो है मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगा। अगली क्लास हमारी फिर से होगी, ठीक है। उसमें मैं आपको नया टॉपिक कराऊंगा, मैं उसमें आपके वाले क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दूंगा, उसके लिए आप परेशान मत होना। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन, ये था आपका पूरा टॉपिक। मुझसे जितना हो पाया मैंने पूरी कोशिश की आपको चीजों को समझाने की, आपको यहाँ पर चीजें प्रोवाइड करने की। बाकी रोज शाम को 7 बजे आपको यहाँ पर आना है, लाइव भी रिकॉर्डेड भी, दोनों फॉर्मेट में आपको यहाँ पर वीडियोस आपको मिलेंगी, और ये अभी नवंबर तक मिलेंगी आपको, और डिपेंड करेगा आपके रिस्पांस पर। वो एक देखो 2-3 वीडियो में आइडिया मेरे को हो जाएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, आपका रिस्पांस कैसा है, एंड देन फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे चीजें जो है वो प्लान करेंगे, ठीक है। पूरी चीजें आपको यहाँ मिल रही हैं, इनको आप फायदा उठाए इतना हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारा टेलीग्राम चैनल है SCB करके, उसको फॉलो कर देना। 2 हमारे चैनल है, ग्रुप है, उसको आप नीचे वहां पर फॉलो कर लीजिए। आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको सभी वहां पर मिल जाएंगी, उसके लिए आपको कोई भी दिक्कत, कैसी भी परेशानी आपको नहीं होगी, है ना। लेटेस्ट अपडेट हर एग्जाम्स की, सारे पेपर्स आपको वहां पर टाइम पर मिलते हैं। एक बार जाओ उस टेलीग्राम चैनल को जाके एक बार विजिट करना, नीचे उसका लिंक होगा, और वहीं पर ही प्लेलिस्ट में, उसमें कम्युनिटी में आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। आपको पूरी की पूरी जो है वो, आपको पूरी की पूरी क्या जो डिटेल्स है सारी मिल जाएंगी इस पूरे कोर्स के बारे में। हम यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें वो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज आपके यहाँ पर सारी क्लास जो है वो होने वाली है, ठीक है। तो यही था मेरी तरफ से इस वीडियो में। कमेंट जरूर करना कि आपको आपके ये सेशन कैसा लगा है, ठीक है। एग्जाम डेट का मत पूछना वहां पर, क्योंकि मैं उसका जवाब आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। एग्जाम कभी भी हो, पढ़ना आपको है ही। हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो आप पढ़ना भी स्टार्ट आप कर ही दो, ठीक है। तो फिर थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सब लोग अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, वीडियो को शेयर कर देना, एंड कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।